कि राजन मुझे 100 भार सोना चाहिए। गौर करना, 100 भार। जब ये कहा कि 100 भार सोना चाहिए तो 40 भार का राजा हरिश्चंद्र हार पहने थे, वो दे दिया। और केवल महाराज 60 भार सोना भी बाकी बचा है। जब महाराज दरबार में पहुंचे तो राजा ने खजांची को बुलाया, जो भी आप लोग सुन रहे थे बंजी के मुखारबंद से। मेरे भैया, राजसी वस्त्रों को उतारने के बाद में आज रानी ने कहा है कि महाराज छोटी बात के ऊपर उदास मत हो। अरे ये तो बहुत बड़ी छोटी सी बात है, चलो चल करके हम और आप अपना बच्चा बेच करके मुंडवर का कर्ज अदा कर देंगे। तो जवाब दिया रानी, जहां तक राज्य है वहां तक कोई खरीद नहीं सकता है। तो कहा कि खरीद नहीं सकता है तो कोई बात नहीं है, चलो चल करके काशी नगरिया में बिक जाएंगे जो भूतनाथ भोले बाबा के त्रिशूल पर बनी है। महाराज जब राजा चलने के लिए तैयार हुए तो प्रजा पागलों की भांति रोने लगी। और जब प्रजा पागलों की भांति रोने लगी तो राजा ने अपनी प्रजा को देखा। देख करके राजा का हृदय फट गया और जवाब दिया, रोना ये किस्मत की बात है सारी, अगर समय मिलाएगा तो आपसे फिर मिलेंगे। और राजा बोले हैं, अरे राम बही में राम बसे और ध्यान बही जो धनी के प्रिया बही पति संग चले और पुत्र बही जो पिता के। राजा ने कहा, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ी रही धूप समय पे बरसे पानी। कैसी है प्रभु तेरी माया, तो कहीं धूप है कहीं छाया। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, समय की बात है, समय समय की बात, समय को परखत ज्ञानी। और समय पे पड़ रही धूप समय पे बरसे पानी। कैसी है प्रभु तेरी माया, तो कहीं धूप है कहीं छाया। महाराज किस्मत में लिख दिया है वो होकर के रहेगा। राजा ने कहा, अगर समय मिलाएगा किस्मत मिलाएगी तो आपसे अवश्य मिलेंगे, रो नहीं। महाराज जेठ का महीना है, लपट चल रही है, धूप पड़ रही है, पैर नंगे ही। रोहित को प्यास लगी, आवाज लगाई, ओ मैया ने पानी पिलाए दे। महाराज बेहोश होकर के पुत्र जमीन पर गिर पड़ा। रानी तारा ने आवाज लगाई, महाराज ठहर जाइए, महाराज तुम्हारा बेटा जमीन पर पड़ा है और एक घूंट पानी के लिए तरस रहा है। रानी ने कहा, महाराज आरे सजना छाया मेरे से पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखा। जवाब दिया, ओ प्राण प्यारी काय पागल हो गई है, तू मेरा
छोड़ रही है रानी, मेरी बंदी बनाई बात बिगाड़ है पतियों का, कछु थोड़ी से सारे गई है रखना, आज जो हम खाई लक्ष्मी खान राजा ने कहा प्राण प्यारी, आज महाराज राजा हरिश्चंद्र ने कहा रानी बेटे को गोदी में ले लो और चली आओ। आज रानी रोकर के बोली लाला तेरी माँ बुला रही है ना, एक बार माँ को आवाज दे दे मेरे पुत्र। आज महाराज रानी बोली कि कौन किए अन्यायी जो किस्मत करके बोली है, सभी ताली बजाओ। रानी बोली हे प्रभु ऐसी कौन से की नजर लगी जो हमारा सब कुछ लुट गया। बताओ विश्वामित्र ने देखा अगर एक भी मारा गया तो कर्ज कहां से अदा होगा। अरे हम क्या मुंह दिखाएंगे। आगे बढ़े राजा पानी पी ले। राजा ने खुले शब्दों में कह दिया पीने की बात छोड़ो, जल को मैं देख भी नहीं सकता हूँ। रानी पानी पी ले, नहीं पी सकती हूँ। बेटा से कहा कि रोहित प्यास लगी है ना मेरे लाल,
पानी पी ले। बेटा खड़ा हो गया, देखिए 5 वर्ष का बेटा। बेटा ने तुरंत जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हो, पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी आनी है। महाराज जब मना किया है तो बेटा खड़ा हो गया, चलने के लिए तैयार हुआ। काशी नगरिया में पहुंचे। गौर करना, जब काशी नगरिया में पहुंचे हैं तो रात्रि व्यतीत हुई है, सुबह हुआ परीक्षित महाराज। और जब सुबह हुआ तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हे काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, किसी को अगर जरूरत हो तो ले जा सकते हैं। महाराज सुबह से शाम होने के लिए जा रही है, लेकिन एक भी खरीदने के लिए नहीं आया। विश्वामित्र ने दांते को पीस करके कहा, राजा क्यों पागल बना रहा है? अरे भला तुझे कौन खरीदेगा? तू खुले शब्दों में मना कर दे, मैं चला जाऊंगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने पैर पकड़े और जवाब दो, मुनवर आप चाहते नहीं, थोड़ी देर तक इंतजार करिए, कोई ना कोई खरीदने के लिए अवश्य आएगा। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की कलाई को पकड़ा, ऐसा झटका मारा जो काशी नगरिया की गलियों में जाकर के पहुंचे। आवाज लगाई, काशी के लोगों, कोई ऐसा पापी नहीं आया होगा जो स्वयं अपनी पत्नी को अपने हाथों से बेचे, लेकिन मैं ऐसा पहला पापी हूँ। आप ये न समझना कि मैं इसे ही बेच रहा हूँ, ये भी बिकेगी, मैं भी बिकूंगा, मेरा छोटा सा ये बच्चा है, ये भी बिकेगा। 12 शतवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा ने ये नहीं कहा माताओं कि मैं दान में बेच रहा हूँ, कहा ये मुनवर है ना, इनसे हमने कर्ज ले लिया था, अगर किसी का कर्ज लो तो चाहे स्वयं बिको, चाहे जमीन बेको, चाहे ठौर बेको, चाहे पत्नी बेको, चाहे बच्चे बेको, कर्ज वाले का कर्ज तो देना ही है महाराज। 12 राजा हरिश्चंद्र आज काशी नगरिया में आवाज लगा रहा है, अरे काशी के बीच बजारी और ठाड़ो हरिश्चंद्र गली। एक काशी के लोगों, माताओं ताली बजा करके बोलिए, ताली बजाइए। राजा बोले, मोपे विपत्ति राम ने डाली, तासु बेचत प्राणन प्यारे। मोपे विपत्ति राम ने डाली, तासु बेचत प्राणन प्यारे। मुंडी पर रखो करज छुपावे, अब काशी में बिक जावे। मुंडी पर रखो, तीरथ मथि करियो मथे, ठाड़ो हरिश्चंद्र गली। महाराज राजा रोता जा रहा है, आवाज लगाता जा रहा है। देखा वेश्या चली आ रही है। वेश्या ने कहा, अरे क्या कीमत है इस दासी की? 20 बार सोना। महाराज वेश्या बोली, ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं जा रही हूँ धन लेने के लिए।
रानी ने ऊपर को नजर कई और जवाब दो एरे प्रभु ओ कन्हैया तीनों लोकों के स्वामी, जा सत्य के पीछे जा धर्म के पीछे काशी में आ गई, अगर मैं वैश्या के घर जाऊंगी मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, प्रभु मेरी रक्षा करो। आज प्रभु ने देरी नहीं की, माया रूपी बंदरों को छोड़ दिया, जो वैश्या धन लेकर के आ रही थी सारा धन लेकर के भाग गए। महाराज देखा ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं, क्या कीमत है इसकी? 20 बार सोना, माताओं 20 बार सोना दिया, रानी तारा को खरीद लिया। रानी तारा ने जैसे ही एक कदम आगे के लिए रखा, वो 5 वर्ष को रोए थे, पीछे से साड़ी को पकड़ो, ऐसे झटका मारो, जवाब दो मैया तू मुझे छोड़ करके जा रही है, मैया तू नहीं जानती है कि जिनके माता पिता इस संसार से गुजर जाते हैं, उन बच्चों से जाकर के पूछ कि क्या उनके दिल पर बीतती है और कौन उन्हें धीर बनाता है। मैया मैं तेरे बिगर रह नहीं सकता, माँ तू मेरे बिगर रह नहीं सकती, मैया तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी जरूरत है, माँ तू अपने लाला के बिना रह लेगी। रानी तारा ने जैसे रोहित को देखो छाती से लगाई लियो, फपक फपक के रोने लगी, मेरी लाल तेरी मैया तुझे छोड़ करके नहीं जाएगी। रोहित बोलो माँ उन बच्चों से जाकर के पूछ करके आ जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, और भैया ये बात बिल्कुल सत्य है, उनसे जाकर के पूछिए जिनकी माँ नहीं है, संसार में पिता नहीं है। माँ कितना प्यार हमें इस संसार में कोई नहीं दे सकता है, चाहे कितना भी हमसे क्यों ना कोई प्यार करे, लेकिन माँ कितना प्यार कोई संसार में देने वाला नहीं है, ध्यान रखना। माँ माँ होती है, अगर माँ की ममता इस दुनिया से निराली नहीं होती तो अपने इस भारत देश को कभी माँ कह करके नहीं बुलाया जाता। अरे गर्व होना चाहिए हमें और आपको, कोई देश है वो है भारत देश जिसे माँ की उपाधि दी गई है। कभी सुना पाकिस्तान माता, कभी सुना चीन माता, कभी नहीं सुना होगा। एक यही देश है जिसे माँ कह करके बुलाया जाता है। माँ की ममता दुनिया से निराली हुआ करती है। माँ कितना प्यार हमें संसार में कोई नहीं कर सकता है। चाहे माँ के लिए बेटा कितना भी व्रत क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा